आगे से आवाज आती है। चलो टॉपिक नया है ब्याज। कौन सा टॉपिक है नया? ब्याज। ब्याज इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ध्यान देना, ब्याज जो है दो प्रकार का होता है। ब्याज जो है अपना दो प्रकार का होता है। एक होता है अपना साधारण ब्याज, एक होता है अपना साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज तो पहले क्या अपन डिस्कस करेंगे? देन अपन करेंगे डिस्कस चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, डायरेक्ट साधारण ब्याज, डायरेक्ट साधारण ब्याज। कोई कुछ जानता है इसके बारे में? कोई कुछ बताओ क्या? सीओम बताओ क्या साधारण ब्याज? साधारण कुछ जानते हो? कुछ भी जानते हैं। चलो समझना मेरी बात ध्यान से। चलो मूलधन से जो जाते हैं वही। चलो देखो, जैसे मान लो, सुनना बात ध्यान, शांत रहना। जैसे मान लो कोई सचिन नाम का, मान लो कोई सचिन नाम का लड़का है। सुनना बात ध्यान से, ठीक? सचिन, इसने मान लो 10,000 रुपये किसी से उधार लिए, उधार दिया, ठीक है ना? सचिन ने मान लो हमको उधार दिया, किसको दिया उधार? रोहित। ध्यान देना, सचिन ने किसको उधार दिया? रोहित। ठीक, तो जो भी उधार दिया इसने दिया और इसको हमने क्या किया? उधार दिया। ये दोनों कंडीशन में दी वाला धन हमारा कहलाता है मूलधन। क्या कहलाता है? हमारा मूलधन। ऐसा धन जो मूल हो, जो मेन हो, जो हमारा धन क्या हो? मेन। क्या कहलाता है? हमारा मूलधन। पक्का? इसने हमें दिया, हमने इसको लिया, तो दोनों कंडीशन में चाहे तो दे रहे हैं और चाहे तो ले रहे हैं, दोनों कंडीशन में धन क्या होगा हमारा? वो मूलधन। पक्का है? तो कोई दिक्कत? अब देखना सेकंड में, मान लो सचिन ने कहा कि ठीक है रोहित हम तुम्हें देते हैं ब्याज, लेकिन कितने समय के लिए तो हमसे लोगे ब्याज? हमने कहा कि यार समय हमें 3 साल लग जाएगा। बोला ठीक, 3 साल के लिए इसने हमें ब्याज दिया। ठीक, तो ये हमारा साल क्या हो गया? हमारा ये समय हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये धन हो गया। इसने हमें दिया, हमने इससे लिया, दोनों कंडीशन में क्या हुआ? ये मूलधन। तो चाहे तो सवाल में कोई देगा तब भी क्या कहलाएगा? वो मूलधन। कोई ले पक्का तब भी। अब समझना, इसने कहा कि लेकिन एक दिक्कत, हम तुमसे कुछ हम रेट लेंगे। रेट हमने कहा कि वो तुम क्या रेट लोगे? उसने कहा कि तुमसे हम मान लो कि 12% रेट लेंगे प्रति वर्ष। ध्यान से, ठीक? कितना लेंगे हम ब्याज? 12% प्रति वर्ष। सुनना, ब्याज में हमेशा क्या लिखा होता है? ये लिखा होता है। क्या लिखा होता है? हमेशा। अब छोड़ दो लिखना विषय, क्यों लिख रहे हो? क्या लिखा होता है? हमेशा ये। इस शब्द का मतलब क्या होता है? 12/100। इसका वो क्या कहेगा? हम तुमको 100 रुपये देंगे, अगर तुमको हम 100 रुपये देंगे तो तुमसे 12 रुपये हम ब्याज एक्स्ट्रा लेंगे। अगर तुमको 100 देंगे तो कितना एक्स्ट्रा लेंगे? 12 रुपये। क्या 100 दिया है? कितना दिया है? 10,000। तो हम देखेंगे कि वो एक साल में कितना हमने कहा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ, अगर 12% हमसे वो 1 साल के लिए ले रहा है ब्याज, तो हम अमाउंट कितने साल के लिए? 3 साल। तो 3 साल के बाद कितना जाएगा? 12% पहला, 12% दूसरा, थर्ड 12। ये वो पहला साल, ये वो दूसरा साल, ये वो तीसरा। तो हमारी 3 साल की ब्याज कितनी हो गई? 12 गुणे 3, तो कितनी हो गई हमारी? 36%। क्या हुआ हमारा ये? 36 क्या है? ब्याज है कि दर? ब्याज। 12% दर 1 साल का, 12% ब्याज 1 साल का, 12% ब्याज 1 साल का, तो टोटल जोड़े कितना आ गया? 36। तो चाहे तो हम तीनों को जोड़ें और चाहे ब्याज दर में साल का गुणा कर दें, तब भी क्या निकल के आएगा? हमारा ब्याज। इसका मतलब तुम बात ध्यान से, अगर मैं दर में समय का गुणा कर दूं तो हमें क्या निकल के आएगा? ब्याज निकल के नहीं निकल के आएगा? पक्का यहाँ पे ना? पक्का। अभी हमारी क्या हो गई? ब्याज हो गई। तो हमारा क्या हो गया? ब्याज। चलो ठीक है। अब 12 जो उससे पैसा लिया था मैं, कितना लिया था मैं उससे पैसा? 10,000। तो 10,000 का 36% होता है कितना भाई? निकाल लो। 10,000 का 36% कितना होता है? 3600 रुपये होता है। ये हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब जब 3 साल के बाद जब मैं उसके पास जाऊंगा, किसके पास? सचिन के पास, तो मैं क्या करूंगा? क्या 10 लौटाऊंगा उसको?
नहीं, मैं 10 तो लौटाऊंगा ही लौटाऊंगा और साथ में क्या लौटाऊंगा, इसकी ब्याज। तो जब मैं उसको 3 साल के बाद क्या हुआ कि हम दोनों की हुई मुलाकात 3 साल बाद, 3 साल बाद मैं गया सचिन के पास, 3 साल बाद जब मैं गया तो मैं उसको 10,000 तो लौटाया ही लौटाया और साथ में क्या लौटाया मैं 3600। ये 3600 हमारा क्या था, ब्याज था। कितने साल का ब्याज था, 3 साल का। और जब मैं उसको लौटाऊं तो उसे कितना मिला, 13,600। सुनना, जो ब्याज हमारे लिए कठिनाई थी वही तो ब्याज उसके लिए क्या है, कमाई का जरिए। हाँ ना, बताओ भाई, थी अमाउंट तो वो उसी का था। ये क्या कमाया, वो ब्याज जो हमको दिक्कत दी उसको क्या दिया, वो फायदा दिया। आई बस समझ में, पक्का यहाँ तक। तो जब हम उसको लौटाएंगे तो ये हमारा क्या है, मिश्र, इसे क्या बोलते हैं, मिश्र। ठीक, अब सुनना, जब भी सवाल में लिखा होगा लेना या देना तो क्या कहलाता है, वो मूलधन। और जब भी सवाल में लिखा होगा लौटाया, चुकाया, तो क्या कहलाता है, वो मिश्र। तो ये हमने क्या किया, पैसा लौटाया, लौटाया, और सिर्फ हमने क्या बोलेंगे, चुकाया, कि हमने इसको दिया है, लौटाया है। और जब इंसान कोई चीज लौटाता है तो ब्याज के साथ ही कहते हैं सूद समेत वापस लूंगा, ये वही है, इसे क्या बोलते हैं, सूद समेत वापस लूंगा। तो जब हम किसी को लौटाते हैं या तो चुकाते, क्या कहलाता है हमारा, वो मिश्रधन। और जब हमने किसी को लिया या किसी को दिया, क्या कहलाता है, वो हमारा मूलधन। पक्का यहाँ पर। और अगर समय में दर का गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारी ब्याज। ये केवल 1 साल की होगी, मतलब कुल होगी ब्याज, तो वो हमारी क्या होगी, ब्याज वो टोटल होगी ब्याज, पक्का कुल होगी ना ब्याज। भाई 36 से क्या थी, क्या थी, ये 1 साल की मतलब कुल ब्याज क्या, ये हमारी ब्याज कुल ब्याज है, पक्का ना। तो अगर हम दर में समय का इंटू कर दें तो हमारी क्या निकल आती है, कुल ब्याज निकल आती है। ठीक, अब सुनना, साधारण का मतलब क्या होता है, सुनना, साधारण का मतलब होता है कि एकदम सिंपल ब्याज। पहले साल कितना लिए, 12, सेकंड कितना लिए, 12, थर्ड कितना लिए, 12। लेकिन जब हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, वहां पे ये क्या हो जाएगी, चेंज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बताओ, जो हमारी ब्याज थी 36%, ये हमारी क्या थी, ब्याज थी ना, हमारी ये ब्याज। अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो ये 12% गुणे 3 में होगा ना ब्रेक। 12% हमारा क्या है, दर। 3 क्या है हमारा, समय है। दोनों 36 क्या था, ब्याज थी ना, 36 क्या थी, ब्याज थी। ब्याज किस पे लगती है, मूलधन पे। किस पे लगती है ब्याज, हमारा मूलधन पे। तो ये दोनों ब्याज किस पे लग रही है, मूलधन। किस पे लग रही है, हमारी मूलधन पे, पक्का। अब देखना, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, दर। ये इसको अपन क्या बोलते हैं, समय। इसे अपन क्या बोलते हैं, मूलधन। और अगर तुम दर को खोलोगे तो क्या जाएगा, नीचे बटे 100, ये गुणा। और इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। समझ पाए सूत्र, ये आई बस समझ में। इसको ब्रेक कर दिए, दर गुणे समय, ये किस पे लगता है, मूलधन पे। देखो ना अपन गुणा किए, यहाँ पे कहाँ गया, 3600 कहाँ पे आ रही, ये देखो। तो ये हमारा क्या था, मूलधन। 36 क्या था, ब्याज। तो ब्याज किस पे लग रही है, मूलधन पे। तो ब्याज किस पे लगी हमारी, तो मूलधन पे। और ये सब कहाँ से आया, दर वाला पार्ट। ये था सूत्र, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर क्या होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है हमारा, ये सिंपल। कोई दिक्कत आता किसी को, उतार जल्दी से। हाँ हाँ, क्योंकि दर किसमें अलग होता है। अच्छा, जल्दी उतारे। देखो बात ध्यान से सुनो, मूलधन हमेशा कितना लेते हैं, 100%। ये बात ध्यान रखना, कितना लेते हैं हमेशा, 100%। लाभ हानि में क्या लेते थे, 100%। तो यहाँ क्या लेंगे, 100% हमेशा। ये सुनना, बात ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि मूलधन कितना होता है, हमेशा 100%। और मान लो कि इसमें ब्याज कितनी थी हमारी, 36 थी कि नहीं थी, पक्का ना। तो अगर मैं मान लो निकालना चाहूँ कि मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन क्या होगा, 100% धन 36%। तो क्या निकल के आ गया, 136%, है कि नहीं। अब बात सुनना ध्यान से, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि हमारी ब्याज 20% कम है, ठीक। तो मान लो वो कहा कि मेरी कितनी है ब्याज, 20%। तो बताओ मिश्रधन कितना होगा,
120% था या ना? पक्का? मान लो कि मैंने कहा कि हमारी ब्याज है 8%, मिश्रण कितना होगा? कितना होगा? कितना? कैसे? 100 उसमें जोड़ देंगे, ठीक। तो कितना हो गया हमारा? 108%। अब सुनना, अगर मान लो मैंने कहा कि मेरा मिश्र धन कितना है? 140%, तो ब्याज कितनी होगी? 40। कितने हमारी ब्याज? 40%। कोई दिक्कत यहाँ तक सी हो? पक्का किसी को? मिश्र धन क्या होता है? ये होता है मूलधन धन ब्याज, ठीक। मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%। अगर मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ब्याज तुम्हारी मान लो 10%, तो कितना हो गया ये हमारा? 110%। पक्का? इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा अमाउंट है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? केवल ब्याज के ऊपर, क्योंकि इसकी क्या है? वैल्यू हमेशा फिक्स है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझ पाए? अब सुनना, स्नेह आंसर देना। अगर मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि हमारी ब्याज 34% है, मिश्रण कितना होगा? कितना होगा मिश्रण? 134 होगा। कितना होगा मिश्रण? 134%। कितना होगा? 134%। अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि मेरा मिश्र धन कितना है? 119%, तो ब्याज कितनी होगी? 19%। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का ना? अब सुनना, जो मेरा सवाल था यहाँ पे सुनो, जो मेरा सवाल था, देखो मूलधन को, सुनना, मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल। तो आज से मैं इसको लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में पी, ध्यान देना। इसके बाद ब्याज को क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं क्या लिखूंगा? इसको ऐसा ही लिखूंगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? साधारण ब्याज को, ठीक। सुनना, दर को क्या बोलते हैं? रेट। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? स्मॉल आर लिखूंगा, कोई दिक्कत किसी को? समय को क्या बोलते हैं? टाइम। क्या बोलते हैं समय को? टाइम। तो मैं क्या लिखूंगा? इसे स्मॉल टी लिखूंगा। मिश्र धन को क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अमाउंट। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? कैपिटल ई, ठीक। ये सिंबल जिसको समझ में आया हुआ लिख ले, ये सिंबल। मृदुल, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? किसी की जो दिक्कत होगी सवाल कर लेना। अब देखिए इधर, जो अपना क्वेश्चन था वो वाला देखिए इधर, उसमें कह सकते हो कि हमारा पी कितना था? 10,000 था। कह सकता हूँ ना? बताओ, छोड़ दो कलम। कितना था? 10,000। समय का लगना कितना था? 3 रेट कह सकता हूँ ना? 12%। अब सुनो, ये बताओ, अगर ये 10,000 था, इसी को मैं कह सकता हूँ ना कि कितना है? 100%। हाँ ना? बताओ पक्का। अब मान लो मैं पूछ रहा हूँ तो कितना पैसा लौट आया? सुनना बात ध्यान से। तो हमसे जानना क्या जा रहा है? अमाउंट। अमाउंट को क्या बोलते हैं? ब्याज और मूलधन को जोड़ना। तो 1 साल की ब्याज कितनी है? 12%। 3 साल कितने की ब्याज? 36%। मतलब किसकी वैल्यू जाना चाह रहे हैं हमसे? ठीक। तो सुनना, 100% की वैल्यू कितना दिया है? 10,000। किसकी निकालना है वैल्यू? सीधा 136%। कितना हो गया? 10,000 गुणे 136 1 2 1 2 कितना आ गया? 13,600। एक लाइन में आंसर, ठीक। सुनो, मान लो कहता है कि ब्याज कितनी लगी? ब्याज कितनी लगी? सुनो, तो मान लो जानना चाह रहा है कि ब्याज कितनी दी है, ब्याज क्या है। तो देखो, ब्याज हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब क्या जानना चाहता है हमसे? वो 36% की वैल्यू जानना चाह रहा है ना? बताओ। पक्का ना? 36 की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 10,000। किसकी निकालना? 36%। तो 10,000 गुणे 36/100 1 2 1 2 कितने आ गया वैल्यू? 36। ये हमारा क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा क्या आ गया? अमाउंट। कोई दिक्कत यहाँ पे? पक्का। या कि हम इसको इससे भी हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये बताओ 136% की वैल्यू कितनी है? 13,600।
क्या पूछा है? ब्याज। ब्याज कितना होता है? 36%। तो यहाँ से निकाल सकते हो 36% की वैल्यू 13,600 गुणे 36 बटे 136। 136 से ये कटा कितना आ गया? 360। 36 आएगा समझ में? ठीक। कुल मिला के मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अगर दर में समय का गुणा कर दिए तो क्या होता है हमारा? ब्याज। और अगर तुम ब्याज में क्या जोड़ दिए? 100%, तो क्या तुम्हारा बन जाता है? ये अमाउंट बन जाता है, वैसे बन जाता है। ठीक है, उतारो सवाल। अब क्वेश्चन करने का समय आ गया। क्वेश्चन करना। देखो, मोहन ने 20,000 रुपये सचिन को 10% की दर से उधार दिया यदि 4 साल बाद सचिन ने 28,000 रुपये लौटाए तो ब्याज क्या थी? ब्याज क्या थी? करिए। देखो, ये क्या दिया है बताओ खड़े होके। मेरा तो क्या दिया है? ये क्या दिया है? तो मूलधन कितना दिया है हमारा? 20,000। इसी को हम कह सकते हैं ना 100%। कोई दिक्कत यहाँ तक? उधार दिए। क्या पूछा है? ब्याज। तो ब्याज क्या होती है? मैं क्या समझाया? ब्याज क्या होती है? समय में किसका गुना कर दो? दर। बताया ना, समय कितना है, दर कितना है, गुना कर दो, कितना हो गया? इसके निकाल ली वैल्यू तो दिया है 100% का मान कितना दिया है? 20,000। क्या पूछा है? क्या इसमें नहीं बनता? 4 दूना 8 आंसर। हाँ ऐसे ही करना, ठीक करना। ये 2,000 कहाँ से है? वो 20 साल लिख रहा ये देखो सही। कितना सर आ गया? शांत देखो इधर। देखो समय कितना दिया है? 3 वर्ष। दर कितना दिया है? 16%। कुल ब्याज कितनी है? कुल ब्याज कितनी होगी सर? समय गुणे दर। तो समय कितना है? 3, दर कितना है? 16%। तो कुल ब्याज कितनी आ गई? इसी की वैल्यू हमें निकालनी है ना। चलो अब देखते हैं दिया क्या है। ये क्या दिया है? 108। ये दिया है मिश्र धन। ये क्या दिया है? मिश्र धन। क्या बोलते हैं इसे? अमाउंट। तो मिश्र धन होता कितना हमेशा? अगर ब्याज 48 है तो मिश्र धन कितना होगा? 148। तो 148% की वैल्यू कितना दिया गया है? क्या पूछा है? मूलधन। तो मूलधन कितना होता है? 100%। 14,000 सर मैं हम लोग डाउट हो गया। 14,000 आता, मैं 48 लिखा था। तो मूलधन कितना आ गया? 10,000। ब्याज कितनी आ जाएगी? ब्याज कितनी आएगी? 148%। ब्याज कितना निकालना है? 48%। ठीक, अब इसे काट दो, जो आएगा। ठीक है, समझ पाएगा?